फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आज के वीडियो में बात करेंगे स्टैंडिंग एप्स। खड़े रह के ऐसे कौन से हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका पेट कम होने में हेल्प होगा, थाइस कम होने में हेल्प होगा, हिप्स कम होने में हेल्प होगा एंड यस कोर स्ट्रेंथनिंग भी होगा। क्या आपका पेट बहुत बड़ा है या बहुत बड़े बड़े थाइज है, बड़े बड़े हिप्स उतना बढ़ गया है कि आपको पता चलने से पहले या अवेयरनेस से पहले वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एप्स करो, क्रंचेस मारो, प्लैंक्स करो, कोर स्ट्रेंथनिंग करो, बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज कई बार एक चीज़ जान लो, बॉडी का हेल्प लगता है कुछ भी करने के लिए, लेकिन दूसरा चीज़ जिसका हेल्प लगेगा आपका दिल और दिमाग। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अगर सोचोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इज स्टैंडिंग एप्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके थाइस को कम करने में हेल्प करेगी, हिप्स को कम करने में हेल्प करेगी और पेट को कम करने में हेल्प करेगी। उसके साथ बोनस के तौर पे जो साइड के हैंडल्स है वो भी कम हो जाएगा। सी क्रंचेस, प्लैंक्स, कोर स्ट्रेंथनिंग ये चीज़ें हेल्प करती है, बट अगर आप उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें करोगे तो रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। एंड यस, वंस एंड फॉर ऑल आप सब लोग को पता होना चाहिए, अगर आपसे एप्स और ये चीज़ें हो ही नहीं रही है और आप सिर्फ वॉकिंग पे रिलाय कर रहे हो कि वॉकिंग से मेरा वेट लॉस, फैट लॉस, पेट कम होना, ये सब चीज़ें हो जाएगी, तो नहीं होता है। बट यस, वॉकिंग को अगर आप लोग वार्म अप पे तौर पे यूज़ करो और उसके साथ अगर ये सब एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन में करोगे तो धीरे धीरे यू विल रीच अ स्टेज जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक इंच लॉस फील होगा ये सारे एरिया में। एक्साइटेड? लेट्स गो अहेड टू फाइंड सॉल्यूशंस पेट कम करने के लिए बट इन अ स्टैंडिंग वे। सो स्टैंडिंग एप्स का वीडियो शुरू करते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों में होता है, जिनका सेंटर फैट बहुत ज़्यादा है, उनको यूजुअली घुटने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो बहुत हेवी जंपिंग करना, स्किपिंग करना ये डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए आज के एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा वार्म अप भी दिखा रहे हैं। जिन जिन को पॉसिबल नहीं है माइल्ड जंप्स इन्वॉल्व करो, जिनको माइल्ड जंप्स भी पॉसिबल नहीं है वो लोग स्टैटिक रेजेस इन्वॉल्व करो, सो इट्स बेटर फॉर यू। इन द इनिशियल स्टेजेस जस्ट माइल्ड जॉगिंग, प्रॉब्लम हम लोग बोलता है 2 to 3 मिनट्स। अगर आपके पास स्पेस है, जैसे मेरे पास बहुत वंडरफुल गार्डन है, तो इसे 10 या 20 राउंड माइल्ड जॉगिंग के साथ कर सकते हो। जॉगिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो फास्ट वॉकिंग करो, बात करने वाला वॉकिंग नहीं, को थोड़ी सी थकान लगनी चाहिए, उस स्टाइल वाला वॉकिंग। ये हो जाए तो इमेजिनरी स्किपिंग आपको पॉसिबल है, प्रॉपर स्किपिंग करो, नहीं पॉसिबल है जेंटल करो। अगर आपको ये भी पॉसिबल नहीं है तो विल गो फॉर दिस। इतना जितना ऊपर आता है, अगर पेट बीच में आता है तो यू कैन गो फॉर माइल्ड, बट जितना आता है उतना। अगेन हाउ मेनी काउंट्स? अगर प्रॉपर स्किपिंग कर रहे हो तो 50-50 के एटलीस्ट 2 सेट्स। अगर ये कर रहे हो तो 20-20 के 2 सेट के साथ शुरू करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। शायद थोड़ा बहुत दुखेगा, थोड़ा नहीं बहुत दुखेगा अगर आप गैप के बात कर रहे हो तो, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी को कोई मेडिकल इशू है, कोई इंजरी है, बोन इंजरी है, तो एक बार आप आपके डॉक्टर से बात कर लेना। बट 80% डॉक्टर आपको बोलेंगे अगर आपको खुद का हेल्थ इंप्रूव करना है तो वेट को कंट्रोल में लेके आओ। ओके, वेट लॉस डाइट के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, जो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ। अगर आप नए मम्मा हो, ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा हो, सीजर हो चुका है, नॉर्मल डिलीवरी हो चुका है, या आप अनमैरिड हो, ये एक्सरसाइज आप सबके लिए वैलिड है। ओके, एक क्वेश्चन जो बहुत सारी नई माओं को होता है, मैंने ये सारे एक्सरसाइजेस शुरू करने के बाद मेरा ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट जंपिंग जैक्स 1 2 3 4। अगेन 20-20 के 2 सेट। अगर आपसे नहीं होता है देन यू विल गो फॉर स्टैंडिंग जंपिंग जैक 1 2 3 4 5 5। अगेन 20-20 ऑन ईच साइड, ऐसे टोटल 40 के 2 सेट। सब लोग कर पाएंगे? हाथ पीछे है, ट्विस्टिंग जितना कर पाते हो इतना। 20-20 के 2 सेट। आप इसी एक्सरसाइज को सामने हाथ रख के भी कर सकते हो, जस्ट अ जनरल वेरिएशन। नेक्स्ट अ माइल्ड स्ट्रेच। याद रखो मसल्स को एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसका एक्चुअल फैट बर्निंग करना है तो। सो आप जस्ट बेंड हो जाते हो एंड जस्ट बाउंस 1 2 4, प्रॉब्ली 10 to 15 काउंट्स, और फिर
ऊपर आ जाओ। ये सिर्फ एक ही सेट, ये स्ट्रेच काइंड ऑफ अ थिंग है। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी फील हो रहा है तो इट्स वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब एक्चुअल वर्कआउट शुरू करते हैं। अब तक जो भी किया वो वार्म अप था, अभी एक्चुअल वर्कआउट का फर्स्ट सेट। याद रखो स्टैंडिंग एप्स कर रहे हैं तो थाइज इन्वॉल्व है, हिप्स इन्वॉल्व है, एप्स इन्वॉल्व है, कोर इन्वॉल्व है। हाथ प्रॉपरली लॉक, गर्दन को बहुत टाइटली मत पकड़ो जिससे गर्दन पे प्रेशर आ जाए। होल्डिंग ईयर इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, इसको हिलाते डुलाते नहीं रहना है, अपनी जगह पे रहेगा एंड देन यू गो फॉर इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ऐसे काउंट करते हो तो 40 काउंट्स। फिर ब्रेक में आप लोग एक सिप पानी पी सकते हो और फिर वापस 40 काउंट्स। तो 20 ईच लेग, ऐसे आपको 2 सेट करना है। श्रेया मेरा पेट बहुत ज्यादा है, पाव इतना ऊपर नहीं आता है, जितना ऊपर आता है उतना। स्लोली आपको यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पाव में डिस्टेंस, कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है, शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा। जब भी हम लोग पेट की बात करते हैं, याद रखो पेट ये सबसे लास्ट चीज है जो बॉडी में फैट लॉस करेगा। आप जैसे ही एक्सरसाइजेस शुरू कर दोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दिन में 50 एप्स मारता हूँ या मारती हूँ, तो पेट कम क्यों नहीं होता है? द रियलिटी इज, अगर आपको पेट कम करना है तो काम करो कि थाइस, हिप्स, साइड्स ये सब भी कम हो जाए। बिकॉज सारे बड़े वाले जो मसल्स है उसका जब भी फैट लॉस होगा तभी ऑटोमेटिकली इसका भी फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। मैं गो फॉर क्रॉस रेजेस, एक हाथ लॉक, दूसरा पान गो। 1 2 3 4 5 6, अगेन 20, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 20। दूसरा हाथ यूज करोगे तो बेटर, ट्विस्टिंग में ज्यादा हेल्प होता है। 20 ईच लेग, टोटल 40 काउंट्स। ऐसे 2 सेट, हर चीज के आपको मिनिमम 2 सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लाइफ में कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया है तो फिर आप 10 के 2 सेट करो। प्लीज एक सेट पे मत रुकना, पहले 10 के करो, फिर 2 हफ्ते बाद 15, फिर 20, बट आपको 20 के सेट करना जरूरी है टू सी रिजल्ट्स। नेक्स्ट वन, हाथ लॉक, नी अप एंड अपर बॉडी ट्विस्ट। सो ये ऊपर एंड ट्विस्ट। अभी जो हम लोगों ने किया वो ऐसा था, अभी हम लोग फ्रंट रेज कर रहे हैं। अब तक किए हुए 2 एक्सरसाइज का ये कॉम्बिनेशन है, अ फास्ट वॉक विद नी अप एंड ट्विस्टिंग। 20 ईच लेग, 2 सेट। नेक्स्ट वन के लिए आई एम जस्ट फेसिंग कैमरा से के लिए साइड में, एक हाथ लॉक, ये वाला हाथ जो है वो आप लॉक कर सकते हो पेट के ऊपर, फिर ये वाला पाव रेज होगा। अगर किसी को लगता है शायद टच हेल्प्स, यू कैन गो फॉर दिस। 2 3 4 5। गाइज एंड गर्ल्स जितना ऊपर आता है उतना। 20 काउंट्स। टर्न, देयर आर नो शॉर्टकट्स। अगर किसी को लगता है कि क्रैश डाइट से वेट लॉस हो जाएगा, इट्स टेम्पररी। इनफैक्ट कल किसने बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोला, आप 8 दिन में कितना वेट लॉस करके दोगे बताओ, आप 3 महीने में कितना वेट लॉस करके दोगे बताओ। तो उन्होंने बोला प्लीज़ ऐसे इंसान के पास ट्रेन मत होना जो आपको 2 या 3 महीने में 15-20 किलो वेट लॉस करवा के देता है। इट्स बेटर दैट वी डोंट गो फॉर इट। एंड लॉक एंड अप। 1 2 3 4 5। अगेन 20 काउंट्स। नेक्स्ट वन। ओके ऑल ऑफ यू, आपको पता है व्हाट इज अ नेचर साइकिल एंड देयर इज अ साइकिल दैट बॉडी फॉलोज। एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर टोन में, एक पर्टिकुलर वेट के साथ बॉडी को रहने की आदत हो जाती है। कई बार पेन में रहने की भी लोगों को आदत हो जाती है। तो किसी भी नई चीज को जब भी अडाप्ट करते हो, उसके रिजल्ट आपके बॉडी के ऊपर, पेट के ऊपर, साइड्स के ऊपर दिखने के लिए, रिजल्ट दिखना शुरू होने के लिए 21 डेज लगेंगे। तो अगर आप में से कोई भी खुद के ऊपर बिलीव करते हो और आपको शुरू करना है, मिनिमम टू मिनिमम 21 डेज, जस्ट ट्रस्ट एंड गो हेड ऑन योर बॉडी। बॉडी रिजल्ट दिखाता है। आफ्टर ऑल वो आपके लिए दिन के 23 घंटे काम करता है, 1 घंटा हम लोग उसके लिए दे ही सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथ लॉक, नेक्स्ट वर्जन, क्रॉस, फ्रंट। श्रेया कितना ऊपर आता है? जितना आता है उतना। क्रॉस, इतना भी आता है तो भी चलेगा। क्रॉस, अप। किसी को लगता है कि श्रेया मेरा बैलेंस जा रहा है, तो फिर आप ये जो हाथ है वो किसी चीज के ऊपर पकड़ लो।
ठीक है, एंड देन यू गो फॉर इट. कीप योर बैक एब्सोल्युटली स्ट्रेट, क्रॉस एंड अप, क्रॉस एंड अप. किसी को लगता है नहीं शायद बैलेंस का कोई टेंशन नहीं है, वो हो रहा है, देन यू गो फॉर क्रॉस एंड अप. 20 काउंट्स. क्रॉस अप, क्रॉस एंड अप, क्रॉस एंड अप. नेक्स्ट वन, रिलैक्स, इजी वर्कआउट. याद रखो ऑल ऑफ यू, हर 2-3 एक्सरसाइज के बाद एक इजी एक्सरसाइज लेना जरूरी है. बॉडी को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है. लॉक, दोनों पाँव में शोल्डर से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, एंड यू गो. 1 2 3 4 5. 20 काउंट्स. दूसरी तरफ. 1 2 3 4 5. 20 काउंट्स. ऐसे 2 सेट. नेक्स्ट वन, ऊपर एंड गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मुझे 5 ही दिखाने थे, गलती से 5 ज्यादा दिखा दिया. अगेन 20 ईच, 2 सेट. नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी जो हम लोगों ने 2 चीजें की है उसका कॉम्बिनेशन. सो इट गोज लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड बेंड. फॉरवर्ड बेंड में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. नीज, घुटने, पाव एब्सोल्युटली स्ट्रेट, और कमर में भी बेंड नहीं होना चाहिए, आर्च नहीं करना है. बैक भी एब्सोल्युटली स्ट्रेट. याद रखो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज है. अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो उसका कुछ फायदा है ही नहीं, इसीलिए घुटने सीधे रख के फिर करना है. 1 1 1 2 2 2 3 3 3. जितना जाता है उतना. 4 4 4 5 5 5. लास्ट वन. Yes. 20 counts. So that's going to help. Next exercise, हाथ और ये साइड का पोर्शन कम करने के लिए. 1 2 3 4 5. 20 counts, 2 sets. Next exercise, पूरे सेंटर पोर्शन के लिए. याद रखो ऑल ऑफ यू, ये सब स्टैंडिंग एप्स करने के बाद अंदर जाके सोफे पे मस्त बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, ताकि ज्यादा दर्द नहीं होगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. दोनों हाथ ऊपर, एंड देन यू गो फॉर फ्रंट किक्स. प्रिफरेबली ऑल्टरनेट लेग लो. अगर नहीं जमता है तो आप लोग 1 लेग एट ए टाइम कर सकते हो, बट हाथ ऊपर ही चाहिए. सो हाउ इट शुड बी. 2. आपको लगता है हाथों के मूवमेंट से हेल्प होगा, देन यू कैन गो फॉर इट, बट वो वापस ऊपर ही जाएगा. 4 5 5. 20 ईच लेग, 2 सेट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेस्ट और घुटना इसका कांटेक्ट होना चाहिए. हाथ ऊपर, आगे वाला पाव बेंड होगा. जस्ट चेक हाउ वी आर गोइंग. 4 5. पेट बीच में आ रहा है, इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, जितना होगा उतना. याद रखो, आई रिपीट, थाइज जितना कम होगा उतना वो पेट को कम करने में हेल्प करेगा, इसीलिए दिस हाउ इट शुड बी हैपनिंग. दूसरी तरफ से अगेन दोनों हाथ ऊपर, ये घुटना स्लाइटली बेंड, एंड जस्ट गो फॉर इट. 1 2 3 4. ओके, अगर किसी को बहुत ज्यादा बेली फैट नहीं है और आप लोग इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर कर सकते हो, देन इट शुड बी विद बेंड नीज. लंच पोजीशन से शुरू करना है, देन यू गो फॉर इट. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट, वाटर ब्रेक. पानी ले लो. अगला एक्सरसाइज शुरू कर दो. हाथ दोनों साइड में, एंड गो फॉर इट. 1 2 3 4 5. 20 ईच, 2 सेट. इसमें क्या चीजें जरूरी है, घुटना जितना धीरे धीरे ऊपर आएगा उतना रिजल्ट दिखाई देगा. और हाथ का ये जो माइल्ड, ऐसे झटका मत देना कि दर्द हो जाए, बट ये जो माइल्ड झटका है, दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू. सो 20 ईच, टोटल 2 सेट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आखिरी एक्सरसाइज है, वैसे देखा जाए तो ये वर्कआउट आपका ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स. वार्म अप किया, वार्म अप में अगर आपने स्किपिंग ऐड किया, जंपिंग ऐड किया, या स्टैटिक भी ऐड किया, तो भी उसके साथ फिर एक्चुअल वर्कआउट 25 to 30 मिनट्स.
और फिर हम लोग कूल डाउन भी करेंगे, बट एक्चुअल वर्कआउट का आखिरी हिस्सा दोनों पाँव में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लो, आगे बेंड नहीं, पीछे नहीं जाना, एंड जस्ट स्लाइड योर हैंड। ओके, ये वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा उसको वार्म अप किया, उसके बाद बॉडी फैट बर्निंग किया, और अभी हम लोग उसको टोनिंग का काम कर रहे हैं, स्पेशली ये सारे साइड्स। तो जितना ज़्यादा जा सकते हो उतना ज़्यादा जाओ। 20 ईच साइड, 2 सेट्स। नेक्स्ट अभी जाएंगे कूल डाउन की तरफ। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा है कि आप मैट नहीं यूज़ कर रहे हो, आपको सो के एक्सरसाइजेस नहीं हो पाती है, सांस फूल जाती है, घुटनों पे प्रेशर आ जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तो हम लोग वार्म अप कूल डाउन भी स्टैंडिंग पोजीशन में ही कर रहे हैं। सो लेट्स गो फॉर कूल डाउन। टाइम नहीं है, कूल डाउन छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। एक्सरसाइज के सेट चाहिए तो 15-15 के करो, बट कूल डाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा दिन उठ भी नहीं पाओगे। सो कूल डाउन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर कूल डाउन, लंबी सांस लेके छोड़ो, खुद को बोलो क्या मस्त वर्कआउट किया है। पसीना टपकता है ना, तभी बहुत खुशी होती है, एंड इट्स गुड फॉर अस। ओके, फर्स्ट इज फॉर नेक। हाथ पीछे लॉक, आगे लॉक, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, और यार साइड पे भी रख सकते हो। नीचे, कितने काउंट के लिए करना है, एटलीस्ट 3 से 4 काउंट होने चाहिए। देन यू गो फॉर साइड, bend, 4, फिर static stretch, लेफ्ट वाला हैंड नीचे एंड जस्ट स्ट्रेच। दूसरा हाथ, ये हाथ पूरी तरह से स्ट्रेच चाहिए, नीचे की तरफ खिंचाव चाहिए ताकि इसका भी स्ट्रेच हो जाए, और यहाँ से लेके नीचे तक पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए। यस, नेक्स्ट, ये बेसिकली योगिक पोज में गोमुखासन का हैंड पोजीशन है, बट वेरी वेरी गुड फॉर स्ट्रेचिंग योर एंटायर अपर बॉडी। सो जस्ट टेक द पोजीशन, ऊपर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ, ट्राई टू जॉइन, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। अगर किसी को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप इसका एक इजी वर्जन भी कर सकते हो, जस्ट होल्ड एंड स्ट्रेच। बट द बेस्ट इज व्हाट वी हैव शोड यू, इंटरलॉक, नेक स्ट्रेट एंड होल्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे से लेके ऊपर तक दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस एंड स्ट्रेच। ये एब्स के लिए भी स्ट्रेच है, बैक के लिए भी स्ट्रेच है। इंटरलॉक एंड पुल, फुल बॉडी, आगे से भी स्ट्रेच, पीछे से भी स्ट्रेच, ऊपर देखो, एंड 10। रिलैक्स, नीचे चले जाओगे, खुद के टोज को टच करने की कोशिश करो। जिनको नहीं होता है, जितना नीचे टच कर पाओगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। नीचे हो आप लोग, टर्न होना है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, सेंटर, घुटनों को बेंड करके, देन यू हैव टू कम अप। याद रखो, सीधे पाँव को स्ट्रेच करने के बाद डायरेक्ट ऊपर मत आ जाना, क्रैम्प हो सकता है, पुल हो सकता है। आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करो, आपके पूरे दिन का पानी का इंटेक 3 से 4 लीटर होना चाहिए। शायद 4 लीटर पानी पीने के बाद तो खाना ही नहीं जाता है, चलेगा, खाने के बीच में पानी मत पियो, अदरवाइज बट 3 से 4 लीटर पानी पियो, वो फिल्ट्रेशन आपके बॉडी का बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट वन, जस्ट टेक इन एंड 1 2 3 4 5 6 10। पीछे अगेन सपोर्ट चाहिए तो ले सकते हो, ये सब स्ट्रेच्ड हो जाएगा। पीछे, slight bend and stretch. Next, ankle stretch. सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो मत लो। रोटेट, रिवर्स, दूसरा पाव, रिवर्स, टोस पे आना है, होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं वेट ज़्यादा है तभी काफ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वन ऑफ द रीज़न इज पानी कम पी रहे हो, इसलिए क्रैम्पिंग सेंसेशन ज़्यादा है।
और दूसरा चीज़, यू शुड कीप स्ट्रेचिंग दोज मसल्स, और धीरे धीरे उस मसल्स का लोड कम करने की कोशिश करना है. स्ट्रेच एंड रिलैक्स. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये मेरे टीचर करते हैं, हिज नेम इज मंजूर बशीर, जो कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, कैमरे के सामने आने के लिए मना करता है. एक वीडियो में आई विल बी गेटिंग हिम इन, बट यस, मैं मेरे सुबह का वर्कआउट इज डन. मैंने भी कूल डाउन नहीं किया था, इट्स वीडियो के बाद वी जस्ट थॉट विल डू कूल डाउन टुगेदर. लास्टली एक बहुत ब्यूटीफुल जेस्चर इज जस्ट रब फ्रॉम योर फेस, थैंक यू, एंड देन टेक इट थ्रू योर एंटायर बॉडी एंड देन गो फॉर इट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ फॉलो इट. ये वीडियो इसीलिए किया गया है ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके जो लोग सो के एप्स नहीं कर पाते हैं. सो डू फॉलो इट, और हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना आपके कौन से पार्ट दुखे जब भी आपने ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम ट्राई किया. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. लास्टली, ये एक्सरसाइजेस सिर्फ फीमेल बेस्ड नहीं थे, आप मेल हो फीमेल हो ये दोनों के लिए भी अप्लीकेबल है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.